राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छेमा में स्वागत है। तो आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो 2-3 दिन हो चुके हैं कोई वीडियो नहीं बनाया, और जब 2-3 दिन बीच में छोड़ देते हैं ना व्लॉग बनाना तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि बस ना बनाए। और एक बार तो मैं सोच रही थी कि चलो सुबह में बना करके फिर डाल दूंगी, लेकिन मैं सोची कि नहीं, फिर ऐसे तो लेट हो जाता है, स्टार्ट कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने अब स्टार्ट कर ही लिया है। और यहाँ पे मैं जो प्याज टमाटर हैं वो काट रही हूँ, क्योंकि आज हम बनाएंगे बेसन के चिल्ले। रोटियां खा खा करके ना बिल्कुल बोर हो चुके हैं। रोटियां सिर्फ मैं मेरे काका के लिए बनाऊंगी और हम सब के लिए बनेंगे बेसन के चिल्ले। और यहाँ पे बस अब प्याज टमाटर जो हरी मिर्च है वो मैं कट करके रख दूंगी। और मशीन लगाई हुई है तो साथ में जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे और साथ में मैं अपना ये जो काम है वो कर लूँगी। बाकी अभी और तो कुछ नहीं है। 2-4 बर्तन रखे हुए हैं वो साफ करने हैं, और बेसन भी देखना पड़ेगा है या नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, बेसन तो ये ले आएंगे। आराध्या को लेने के लिए जाएंगे ना ट्यूशन पे, तो आराध्या का ट्यूशन हमने कल से फिर शुरू कर दिया। बीच में छूट गया था, हम गए थे घर पे, तब मैं बोल भी रही थी नहीं रहने दे बेटा, क्या करेगी वहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सा होता है वहाँ का भी, नहीं मम्मी चलूंगी चलूंगी। बाकी ये कहीं के लिए भी जिद नहीं लगाती, लेकिन वहाँ के लिए लगा लेती है। और इस करके हमने सोचा कि चलो जो इसका काम रहता है वो कर लेगी, क्योंकि घर पे तो बच्चा ऐसे ही अनाकानियां करता रहता है, इसलिए। और जय गया हुआ है बाहर खेलने के लिए, मास्टर जी सोए हुए हैं, आज बाहर गए हुए थे तो दिन में लेट नहीं पाए, तो अब थोड़ा सा आराम कर लेंगे और फिर 7 बजे आराध्या को लेने जाएंगे। तो बेसन भी मैं तभी मंगवाऊंगी, अगर नहीं होगा तो। बाकी मेरी माँ से पूछना पड़ेगा, नीचे है तो, क्योंकि ना आधी चीजें हमारे ऊपर होती हैं आधी नीचे होती हैं, तो इसमें पता भी नहीं होता है कि कौन सी चीज खत्म हो गई कौन सी रह रही है, इस करके। तो चलिए मैं पहले जो प्याज टमाटर है ना वो काट लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बेसन है कि अपना बेसन कितना का देखियो, फिर मंगाऊंगी नहीं तो आना टाइम पे याद आवे बनाना पड़ा जबकि मैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रेस कवर है वो धुल चुका है और अब मैं डाल दूंगी बेडशीट। और जो कपड़े हैं वो मैंने सारे धो दिए हैं, कुछ सुखा दिए थे धो करके, कुछ मेरे अभी पानी में से निकालने रहते हैं, क्योंकि ना पानी कम आता है अब, मतलब इतना नहीं आता जितना पहले आता था। तो फिर मुझे ये था कि भाई कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ना तो ऊपर चढ़ करके देख सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं है भाई, कितना पानी है टंकी में। तो कई बार क्या हो जाता है ना, कपड़े धोते धोते पानी ख़त्म हो जाता है और फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पानी के बगैर तो भाई काम ही नहीं चलता कुछ भी। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो, आधे तो मैंने सुखा दिए थे धो करके और आधे मैंने ऐसे ही बाल्टी में धो करके डाल दिए हैं कि जब पानी आएगा ना तब मैं धो दूंगी। तो अब यहाँ पे ये जो मैट्रेस कवर है इसको तो मैं पानी में से निकाल दूंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है लगाना, फिर सूखेगा और फिर मैं लगाऊंगी। बेडशीट भी मैंने नहीं लगा रखी इसी उसमें, कि मैट्रेस जो कवर है ना वो लगाने के बाद ही मैं बेडशीट लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मेरे सूख चुके हैं और ये जो कपड़े हैं वो मैं उतार लूँगी। और देख लो कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, इतने ही कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, इतने ही मेरे अभी रहते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हर तीसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है। और जब भी मैं यहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ तो इस रस्सी के लिए कमेंट आ ही जाते हैं, 4-5 कमेंट कि सीमा इस रस्सी को चेंज कर ले, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, ये गांठ गठीली सी हो रखी है। तो सही बात है आप लोगों की, और मैं आप लोगों से पहले इसको चेंज करने की सोच रही हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना रस्सी का काम ऐसा है भाई, ये बोल देते हैं मेरे को किसी में मैं लेकर के आऊँगा लेकर के आऊँगा, मैं बोल देती हूँ कि रस्सी लेकर के आनी है, बोल देते कि हाँ ठीक है लेकर के आऊँगा। और जब मैं साथ में जाती हूँ, मैंने बोला अभी उस दिन मैंने 3 बार रस्सी उठाई कि मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन ये बोल करके रखवा देती कि रहने दे सीमा, ये फैंसी है, ये चलेगी नहीं, ये क्या चलेगी, मैं वहाँ से बहुत अच्छी लेकर के आऊँगा, काफ़ी मजबूत लेकर के आऊँगा। तो बस वो मजबूत वाले चक्कर में रह रही है। पता नहीं भी वो मजबूत रस्सी हमारे घर में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसी उसमें बस वो रह रही है। बाकी अच्छी तो देखो मेरे को भी नहीं लग रही, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा खुद का मन बहुत दुखी होता है वहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ तो। और अब यहाँ पे अंदर आ गई हूँ किचन में, कपड़े मैंने उतार करके रख दिए हैं और जो मैट्रेस कवर है वो भी मैंने सुखा दिया है बाहर। और अब यहाँ पे जो बेसन का घोल है ना मैं वो तैयार कर रही हूँ। बेसन हमें घर पे ही मिल गया था,
तो बस घोल तैयार करके इसका, और इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। और आज पता नहीं भाई कैमरे में क्या दिक्कत थी, क्योंकि ना जो भी चीज़ें मैं दिखा रही थी, येलो भी रेड रेड सा दिख रहा था, ग्रीन ब्लैक दिख रहा था, मतलब सारी चीज़ें रेड उसमें और ब्लैक सी दिख रही थी। क्योंकि बाहर मैंने रखा ना मतलब कैमरा, तो उस टाइम पे प्लांट्स बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे ना सूख करके उनके पत्ते ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं, ऐसे लग रहे थे। और अब यहाँ पे येलो थी, मैंने मतलब चिल्ले बनाए, बेसन का घोल तैयार किया, वो बिल्कुल ही रेड दिख रहे थे कि जैसे इनका कलर ना बिल्कुल रेड है। तो मैं इनको बोल भी रही थी कि भाई सेटिंग खराब हो चुकी है, लेकिन ये घर पे आए तब तो मेरे को याद नहीं रहा। बाद में मैंने इनको बोला कि कुछ ना कुछ बच्चों ने ज़रूर छेड़ा होगा इसका। तो आज की वीडियो में आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ऐसे ही दिखेंगी सारी चीज़ें। तो जो बेसन का घोल है वो मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो बर्तन है वो भी साफ़ करके रख देती हूँ। थोड़े से ही थे, और बस अब यहाँ पे जो बर्तन हैं वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। अब तवे को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेसन का चीला या जो पूड़े हम बनाते हैं तो उससे पहले जो तवा है ना वो अच्छे से धोना पड़ता है, वरना फिर चिपकते रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्याज टमाटर मैंने काट करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर मिला लूँगी, और जो मसाले हैं वो मिला लेंगे। और प्याज मैंने कुछ बचा लिए हैं, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा लग रहे थे और बेसन कम था इस करके, तो फिर ज़्यादा हो जाते। और अब यहाँ पे जो नमक है वो भी डाल लिया है, और उसके बाद जो हरी मिर्च और जो धनिया पाउडर है वो डालूंगी। बाकी और मैंने कुछ नहीं डाला था, हाँ थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी। और यहाँ पे ये देखिए बेसन कैसा लग रहा है आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी थी, बिल्कुल ना मतलब जब मैंने चीले बनाए ना, और चीले मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ध्यान दिया कि नहीं आज तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब ये बैक कैमरे से बन रही थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था भी कैसा कलर आ रहा है कैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे जो घोल है वो हमने तैयार करके रख दिया है, और यहाँ पे मेरे काका ने जो जवार है वो डाल दी है। अब थोड़ी बहुत जो तूड़ी डाल करके इसको मिला देंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब जो चीले हैं वो बनाने के लिए। तवा रख दिया है, गरम हो गया था, और अब यहाँ पे जो तेल है वो लगा लिया है। तो बस अब घोल डाल करके जो चीले हैं वो भी बना लेते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पिछली बार जब मैंने बनाए थे तो आप लोगों में से भी कुछ को याद होगा, मेरे जो चीले हैं वो नहीं बने थे अच्छे, मतलब टूट रहे थे सारे। तो फिर मैंने उनके जो पकोड़े हैं वो बना दिए थे, मतलब जो बेसन का घोल मैंने बनाया हुआ था उसके। तो आज भी एक बार तो मैंने डाला ना, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ, और फिर बाद में सेटिंग आ गई थी अच्छे से, फिर बहुत अच्छे बने सारे के सारे। तो यहाँ पे मेरी माँ आई है ऊपर, दूध लेकर के आई है, तो दूध जो उजने का काम है वो कर देगी। और अब हमारा जो काम है ना वो लगभग सारा ऊपर ही होता है, मतलब खाना पीना सारा का सारा। बस जो दूध है ना वो हम नीचे भी लोते हैं, बाकी सारे काम ऊपर होते हैं। और मेरे काका के लिए जो काकड़ी का साग है वो रख करके आई है मेरी माँ। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे जो चूल्हे, और कमेंट आ रहे थे कि आंटी जी की चोट कैसी है। अब तो अब बिल्कुल ठीक है, मतलब दर्द वगैरह भी नहीं है, और जो पट्टी है ना वो भी खुल चुकी है। लेकिन देखो बिल्कुल ठीक तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो कोई भी चोट ठीक नहीं होती है। तो अब यहाँ पे बस हमारे जो चीले हैं बिल्कुल येलो कलर है इसका, और देखो कैसा आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल रेड रेड। पता नहीं आज मेरे फोन में ही दिक्कत हो रही है कुछ। और यहाँ पे मैंने रख दी है भाई चाय बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाय के साथ खाऊंगी चीले। और चटनी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो चटनी भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये ब्रेड लेकर के आए थे तो बच गई थी कल। और अब यहाँ पे जो चाय है उसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब जो चाय है वो भी डाल लेते हैं, और उसके बाद बाहर बैठ करके जो चीले हैं वो इंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है, पूरे खा ले। इसके बनाए बेसन के खावांगे तो बाबू खा लो। ठीक है खा लेंगे, बखट बखट करने में देगा। ठीक है घनी बारी के मारे भी बखते बोले ठीक है। और ठीक है ना, ठीक है। क्या बात होगी? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? किसने बता दी? ए बेबी ले जो है
जुलाई की होता देना नहीं ना, कल मैं पक्का ले आऊंगी बेटी स्पेशल लगते तो आज टाइम को फोन लगा लाडू जाने का। तो भाई आप भी खा लो गर्मा गर्म बेसन के चिल्ले चाय के साथ, और मज़ा आ जाए भाई नू बैठ के खाना खाने थोड़ी भी। सच्ची में मेरी माँ कर रही है सुमन के साथ में बात, सुमन का फ़ोन आया है और आराध्या हो रही थी थोड़ी नाराज़ सी तो मैंने भी एडिटिंग के टाइम पे ध्यान दिया, बिल्कुल ऐसे मुंह बनाए फिर रहती और फिर पूछी तो फिर बस रोना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ना इनकी भी गलती है, पहले तो ये कहे जाएंगे हाँ बेटा बस 1 तारीख न साइकिल आ जाएगी, 1 तारीख न साइकिल आ जाएगी, और अब ना जब जैसे 1 तारीख आ गई तो वो आगे तक टलाते रहेंगे ईवनी फेर। तो उसमें थोड़ा सा मैं यही कहा करूँ भैया, तो कहो ना आप कि मैं लेके आऊँगा या फिर कह दी ना तो लेके आओ, क्योंकि ऐसे में ना बच्चे का दिल टूट जाए है। लेकिन ये हर काम में ऐसे करें, हर काम में। अब जो स्टैंड बनना दिया था ना प्लांट्स के लिए वो 6 महीने में तो बनना दिया है, जनवरी के महीने में मैं पीछे पड़ी थी तो वो जून में ईब दे के आए थे, और ईब देख लो भाई वो नहीं पता वो बन के कितने दिन में होगा, क्योंकि अगले ने तो बना के रख रखे हैं। मैंने आज भी कही मैं आप ले आओ वो स्टैंड, कोई नहीं आराध्या ने लेने जाऊंगा तब लेके आऊंगा। तो अब वो नहीं पता, वो 6 महीने शायद वो स्टैंड आने में लग जाएंगे और 6 महीने वो बनने में लग गए। तो मतलब चाव ही नहीं है किसी भी चीज़ का, जो मनू नहीं हुआ अगर धक्के धकाने तो वो काम हो यार वह है भाई खुद की उससे तो ये है ही नहीं भैया अपन यू काम कर लें या काम कर कह के तो कुछ करवा लो, वो भी पीछे पड़ के अपनी उससे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ भाई एक बड़ी खासियत भी है, ये मैंने कदे भी हटाया नहीं करते। जो मैं चीज़ लेके आऊँगी ना ये नु क्या करते भी क्या करेगी, क्यों ले आवा है, या फालतू की चीज़ क्यों खरीदा है, या फिर ये फालतू के काम क्यों करा है। मतलब चाहे मैं कुछ भी कर दी रहूँ, कुछ भी चीज़ मंगा दी रहूँ तो और कहीं भी चली जाऊँ, ये नहीं है भाई कभी भी मैंने कितने भी जाना है हटावा नहीं कि चाहे कहीं भी जाना है। तो हालांकि कई जगह इश्यू है अगर भाई मैं खुद नाकानी सी करती रहा करूँ, लेकिन ये क्या करे कि नहीं सी मत चली जा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ आदमी हुए ना मतलब अपने शहर तक भी ना जान दे मैं एकली लुगाई ने तो, और ना कुछ करने दे मैं या काम क्यों करो हो या नू क्यों करो हो या चीज़ फालतू की क्यों लाओ। तो यह भाई सब तो बड़ी बात है, और यो पल्स पॉइंट है जो कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में मतलब खुद मैं कुछ कर पा रही हूँ इनकी सिर्फ इसी आदत के कारण। अगर ये मेरे पे प्रेशर बढ़ा दे किसी भी तरह का, बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ अपना काम नहीं कर देंगे, कुछ अपनी मर्जी से मैं बोल नहीं सकूँ थी तो मैं कुछ नहीं कर सकूँ थी, है ना। तो ठीक है हम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नेचर है हमारा, लेकिन हम दूसरे के साथ खुश हैं क्योंकि हम एक दूसरे की जो खूबी है ना उसको पहचानते हैं अच्छे से कि भी चलो ये कमी है तो भाई ये खूबी भी है ना। तो चलो बात चल पड़ी है तो 2-3 कमेंट भी आ रहे थे उन पे भी बात कर लें। कमेंट आ रहा है कि इसको बिल्कुल भी इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कहीं पे भी चली जाती है मुंह उठा के चाहे कोई बुला ले। और एक ने कर रखा था कि पता नहीं इसको बहुत ज़्यादा चाव रहता दूसरे के घर जाने का, कहीं भी आती जाती रहती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक तो लड्डू की आईडी तक कमेंट आवे बे तेना तो गदर मचा रखा है। सच्ची बताऊँ मेरे चैनल पर नहीं इतना सारी व्लॉगरां के चैनल पर गदर मचा रखा है बिल्कुल। कई तो इतनी परेशान कर दी, एक ना तो बच्चे के लिए बोल रही है भाई बच्चा नहीं है तो उसके लिए भी उसने भला बुरा बोल रही है। तो नीच औरत तू कौन सी भगवान से मिल के आ रही है ना। पहले तो ये देखो भाई ये कमी हमारे अंदर नहीं होती, ये तो भगवान है भाई के पता किसके गला के कर देगा। तो इतनी बड़ी बात तो पहली बात किसी तक कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी इसी सोच तेनू पता लगन लग रहा है कि भाई तू चीज के है कुछ भी नहीं, बिल्कुल गिरी हुई सोच की औरत है, बिल्कुल ही गिरी हुई सोच की। और मेरे चैनल पे भी मतलब इसने बहुत गदर मचाया है, एक बाकी मैं बखेड़ा सा हो गया था उसमें सबके नीचे कमेंट के रिप्लाई करने, क्योंकि ये उस दूसरी पार्टी की पूरी चमचागिरी करा है, पूरी चमचागिरी करा है। और जिसके लिए तूने तुलना कर रखी है ना कैल की कमेंट में, तो एक बात बताऊं मैं मेरे आदमी के साथ जाऊं जित भी जाऊं, ठीक है मेरे आदमी की मर्जी से जाऊं मैं जित भी जाऊं, मैं औरों की तरह अकेली नहीं फिरती धक्के खाती। और यो नहीं है आज रोज का ठिकाना या फिर 2-2 3-3 दिन 4-4 5-5 दिन हफ्ते हफ्ते किसी का रहूं। जिसके गलत तेने तुलना करी है उसकी बात बता रही हूँ मैं तो जाती हूँ ना तो खड़े खड़े हम जाते हैं, ठीक है बिल्कुल मजबूरी होती है। अगर रात का ही टाइम है तो भाई रात के 12-1-2 बजे कुकर निकला तुम्हारे कहने तक, ठीक है वो हम कहीं का नुकसान करवा बैठांगे, तो वो हमने अपना खुद का वो देखना है। तो तेरे खातर तो इतना ऐसा ही है भाई अपना घर बसा ले, एक बार तो उजड़ लिया अब दूसरी बार गाड़ी है घर के अनोड़ तभी उजड़ जाएगी, आगे समझ में। और नाम लेके तेरे गांव का नाम लेके वीडियो बनाऊंगी मैं, अगर मेरी वीडियो पर आज के बाद गलत कमेंट करे तो बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि ना तेने बिल्कुल हद पार कर दी, हद पार कर दी मेरी वीडियो पर नहीं सबकी वीडियो पर जा जाके। और जो दूसरी ने कमेंट करेगा था तो आपने भी मैं जवाब देने लग रही हूँ कि अपने गाते ने काली भी आवा है जब बाहर जावा हाँ, ठीक है
और भाई जेब ने भी काल लिया हुआ है, क्योंकि दूर की शादी में हम गए हैं ना, 4-4 5-5 हजार रुपये हम लगा के आए। हाँ, इतनी दूर के नहीं लगता है। ठीक है, वो तो हमारे शरीर ने काली दे के बाइक बजावा, हम गाड़ियां में जावा तो और भी ज्यादा खर्चा आवेगा कि मेरा 1 महीने में हमने तो 3-4 शादी अटेंड करनी पड़ जाए। तो वो हमने पता है ना, हमारा जो मतलब जो हमने बुला रहे हैं भी, वो हमारे आगे किस तरह तक ये बात कह रहे हैं और उनकी किस बात पे हम जा रहे हैं। हम तो मुंह उठा के बोलना बहुत सियाना है, क्योंकि अपना घर है ना, घंटे खातर भी छोड़ने जी को नहीं करता। ठीक है, और रात ने गर्मियां में और अंधेरे में हम ये भी सोच सका भाई अगर हमारे साथ कुछ बन गई तो कितना काम नुकसान कर बैठांगे, वो चीज भी हम इग्नोर करके चलना सिर्फ अगले के लिए कि भी उसने अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बंदा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। तुमने ना चोंच हिलाने में 1 सेकंड लग गया है, लेकिन हमने बहुत जोर लगा है किसी का जान में। लेकिन तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जो भी किसी ने भी बिना सोचे समझे मुंह उठा के कुछ भी कह दे हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। और ईब अपने जो कपड़े हैं वो मैं तय लान लाग रही हूँ, और आराध्या लाग रही है लड्डू ने खिलाने। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ प्लांट्स ने पानी देने। और देखिए प्लांट्स का कलर किसा लग रहा है ना, जैसे ना बिल्कुल सूखे सूखे से पत्ते हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ग्रीन थे पत्ते। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।